बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपने यकीनन एक बात अच्छी तरह महसूस की होगी और समझ ली होगी कि बेहतरीन पेरेंटिंग का तरीका यह है कि खुश रहा जाए। जो वालिदैन खुश रहते हैं वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं, और जो वालिदैन उदास रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, परेशान रहते हैं, चाहे वो बच्चों को ना डांट रहे हों, ना मार रहे हों, लेकिन उनका उदास रहना, परेशान रहना उनकी अच्छी पेरेंटिंग के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। नाज़रीन, इस पर हम कभी बात करेंगे कि खुश होना या शुक्रगुजार होना या परेशान होना, ये सब आदत होती हैं इंसान की। अजीब सी बात है कि अगर एक शख्स शुक्र अदा करता है तो शुक्रगुजारी उसकी आदत बन चुकी है। ये तो समझ में आती है बात। लेकिन एक शख्स अगर उदास रहता है तो ये भी उसकी आदत बन चुकी है, और एक शख्स अगर खुश रहता है तो ये भी उसकी आदत बन चुकी है। आज हम आपसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दो टेक्निक शेयर करेंगे। अगर आपने उसको गौर से समझ लिया, आसान सी है, मुश्किल नहीं है, उनको गौर से समझ लिया और शऊरी तौर पे उन पर अमल करना शुरू कर दिया, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी खुशी में कितना इजाफा हो रहा है, और आपकी खुशी में इजाफे से आपके बच्चों की शख्सियत कितनी बेहतर हो रही है। तो नाज़रीन, आज हम वो दो टेक्निक सीखेंगे जिसकी बदौलत आप खुश रह सकते हैं। पहली बात यह कि आप अपने आप से सवाल करें कि मेरे दिन का अपने बच्चों के साथ सबसे बेहतरीन वक्त कब गुजरता है। देखें नाज़रीन, हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? अपनी औलाद से करते हैं। और जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अगर उससे बर्ताव करना हमें नहीं आता तो हम खुश होने के बजाय जहनी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। आप इसको इस तरह समझेंगे, फ़र्ज़ करें कोई शख्स है, वो किसी से बहुत मोहब्बत करता है, उसको देख के उसको खुशी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे बात कैसे करूं, उससे किस मौज़ूआत पे बात करूं, उससे किस तरह अपनी तरफ राग़िब करूं। अगर उसको नहीं पता होगा तो वो वक्त जो बेहतरीन आइडियल वक्त हो सकता था, वो वक्त आपका ख़राब हो जाएगा। बच्चों के साथ भी होता है। हमारा बच्चों के साथ कुछ वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, कुछ वक्त ख़राब गुजरता है। तमाम वालिदैन का मसला ये है। तो पहला सवाल आपको ये करना है कि मेरा अपने बच्चों के साथ कौन सा वक्त बेहतरीन गुजरता है। हो सकता है वो वक्त हो जब सोने के लिए आप जाएं और उनको कहानियाँ सुनाएं, उनसे बातें करें, वो वक्त अच्छा हो सकता है। हो सकता है आप उनका बैठ के ड्रामे देखते हों या मोबाइल वगैरह में कोई फिल्म देख रहे हों, ये वक्त अच्छा हो सकता है। हो सकता है आप उनको बाहर वॉक पे ले जाएं, ये अच्छा हो सकता है। दर्जनों वक्त अच्छे होते हैं। जिस वक्त में आप खुश होते हैं, अभी हम बच्चों की खुशी की बात नहीं कर रहे, जिस वक्त में आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उस वक्त के बारे में सोचिए, वो कौन सा वक्त होता है। और फिर क्या करना है आपको, उस वक्त को शऊरी तौर पे ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। फ़र्ज़ करें आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि बच्चों को बिला नागा कहानी सुनाना शुरू कर दें, और उस कहानी के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के ऊपर, उस कहानी के जो सबक हैं उस पर बच्चों से बातचीत करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। या फ़र्ज़ करें कि अगर आपको लगता है कि बच्चे अगर आपका काम में हाथ बटा रहे होते हैं और वो बातें भी चल रही होती हैं, खेल कूद भी हो रहा होता है और काम भी बच्चे कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको बहुत मज़ा आता है, तो अब ये काम शऊरी तौर पे करना शुरू कर दीजिए। देखिए नाज़रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। आप इसको इस तरह समझिए कि जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो बच्चे आमतौर पे गिल्ट में चले जाते हैं, अगर उनको ये लगता है कि लड़ाई हमारी वजह से हो रही है। बच्चों को जब ये महसूस होता है कि अपने माँ बाप की परेशानियों की वजह हम हैं, तो होता यह है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसी तरह जब बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो वो मज़ीद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको एक उसूल बताया था कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात का एक बेहतरीन उसूल, अगर कोई ये औरत चाहती है कि मेरा शौहर मेरी इज्जत करे, मुझसे मोहब्बत करे, तो हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया था कि औरत मर्द पे ये जाहिर करना शुरू कर दे कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। जब औरत ये जाहिर करती है तो मर्द उसको खुश करने की ज़्यादा कोशिश करता है। ये फार्मूला सब जगह अप्लाई होता है। आप अपने बच्चों पे ये जाहिर करना शुरू कर दें कि बेटा हमें इस काम में तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आता है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो आपके करीब होने शुरू रहेंगे, इस काम में वो आपके साथ बैठ के वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि बच्चों का अपना कुछ टाइम होता है।
कुछ खेल का टाइम है, या आपने कुछ सपोज़ मोबाइल का टाइम दिया हुआ है, या आपने उनको टीवी का टाइम दिया हुआ है, या कोई और टाइम जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, उस टाइम आप बच्चों को अपने साथ इंगेज मत कीजिएगा, बल्कि दूसरे वक्तों में इंगेज कीजिएगा। फ़र्ज़ करें आपने आधे घंटे के लिए मोबाइल दिया बच्चे को, अब आपको क्या करना है, आधे घंटे से पहले या आधे घंटे के बाद किसी भी वक्त आप कहें बेटा पहले ये करते हैं, उसके बाद फिर आप मोबाइल ले लीजिएगा, आपको टाइम मिल जाएगा। तो बच्चे जितने टाइम के लिए लेते हैं मोबाइल, उतने टाइम के लिए दें, ज़्यादा टाइम के लिए ना दें। उस ज़्यादा टाइम को आप इस्तेमाल करें उस काम के लिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है। दूसरी टेक्निक बहुत मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा काम की भी है आपके लिए। अगर आपने इस टेक्निक के ऊपर अमल कर लिया तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। वो ये है कि अपने आप से सवाल करें, दूसरी टेक्निक है अपने आप से सवाल करें, दिन का वो कौन सा वक्त होता है जिस वक्त मैं बहुत परेशान होता हूँ या परेशान होती हूँ। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि सुबह का वक्त हमारा बहुत टेंशन का होता है। सुबह सुबह उठना, बच्चों को स्कूल में तैयार करना, नाश्ता बनाना, शौहर के लिए तैयारी करना, बाज़ वक़्त इस्त्री के कपड़े तैयार नहीं होते, कपड़े तैयार करना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम एक के बाद एक आ रहे होते हैं और उसकी टेंशन होती है, जिसकी वजह से सुबह का वक्त बहुत टेंशन में गुजरता है। बहुत से लोग बताते हैं कि जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है वो टेंशन का वक्त होता है। अगर छुट्टियाँ हैं तो बहुत से लोग बताते हैं कि सुबह जो उनको उठाना होता है, उनको उठाना, क्योंकि अब स्कूल जाने की जिम्मेदारी भी नहीं है, वो डिले होता 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 तो वो जो टाइम होता है वो बहुत टेंशन का होता है। कुछ ख़वातीन बताती हैं कि जब हम खाना बना रहे होते हैं, बच्चे बार बार तंग कर रहे होते हैं वहाँ के, वो वक्त ख़तरनाक से मुराद वो वक्त हमारे लिए बहुत परेशानी का होता है। कुछ लोग बताते हैं कि बच्चे सोने नहीं जाते, वो वक्त होता है परेशानी का। तो नाज़रीन अपने आप से सवाल ये करें कि वो कौन सा वक्त होता है जो आपका परेशानी में गुजरता है, तकलीफ़ में गुजरता है। फिर आप ये करें, समझ लें, आप यकीन करें, सिर्फ सोचने का अंदाज़ और थोड़ी सी प्लानिंग, वो जो आपके परेशानी का वक्त है आपका पूरा दिन बर्बाद करता है। वो परेशानी का वक्त आपका अपने शरीक हयात से और बच्चों से ताल्लुक़ को कमज़ोर करता है। तो क्यों ना उस वक्त की थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए। गौर कीजिए कि मुझे प्रॉब्लम कब होती है, सुबह होती है, तो हो सकता है इसकी वजह यह हो कि कुछ काम मैंने रात में मुकम्मल करके नहीं रखे थे, जिसकी वजह से सुबह एक बर्डन आ गया और एकदम से सुबह पैनिक हो गया। अब आपने क्या करना है, रात में उन कामों की प्लानिंग कर लेनी है। हो सकता है आपने कपड़ों पे इस्त्री नहीं की है और सुबह लाइट नहीं है या कोई और मसला है, टाइम नहीं है, या रात में आप देर तक मोबाइल यूज़ करते रहे और नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से सुबह ख़राब हुई, पूरा दिन ख़राब हुआ। तो हो सकता है कि आपने जो सुबह में आपको जो परेशानी हो रही थी उसकी वजह दरियाफ्त करें कि इस परेशानी को किस तरह से मैं ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फ़र्ज़ करें बच्चों के स्कूल का टाइम होता है आने का और आपको लगता है कि अब टाइम कम है और बहुत सारे काम करने हैं, खाना भी पकाना है वगैरह वगैरह, तो अब आपको वो वक्त परेशानी का होता है। या शाम में खाना पका रही हैं और बच्चे बार बार आके तंग कर रहे हैं आपको, तो फिर प्लान आपको करना है कि इस वक्त में परेशान नहीं होना, चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट और बच्चों को इस काम में अपने साथ इंगेज करना है। जो काम आपकी परेशानी का सबब बन रहे हैं उन कामों की सुकून से बैठ के प्लानिंग कीजिए। यकीन करें, जब आप सुकून से बैठ के प्लानिंग करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा दिमाग एक अजीब व गरीब मशीन है। आप इसको जैसे सवाल देंगे ये आपको वैसा जवाब देगा। आप अपने दिमाग से सवाल कीजिए कि मैं इस वक्त को बेहतरीन कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यकीन करें आपको जवाब मिलेगा। आप उस पर अमल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। दो चीज़ें ज़िंदगी में, पहली क्या है कि किन कामों से आपको मज़ा आ रहा है। जिन कामों में आपको मज़ा आ रहा है उन कामों को शऊरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा करेंगे आपकी खुशी का लेवल बढ़ेगा, जितना खुशी का लेवल बढ़ेगा बच्चों से ताल्लुक़ आपका मजबूत होगा। नंबर 2, जिन चीज़ों की वजह से आपको तकलीफ़ें हैं, यकीन करें कहीं ना कहीं आपने गलतियाँ की हुई हैं, उन गलतियों के बारे में सोचिए। परेशान हुए बगैर, मतलब गलतियाँ सबसे होती हैं, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। परेशान हुए बगैर अपने आप से सवाल कीजिए, मुझसे गलती तो हो रही है, अब मुझे इसको ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए। शऊरी तौर पे उसकी प्लानिंग कीजिए। जब आप प्लानिंग करेंगे और सोचेंगे कि वो वक्त जो मेरा परेशानी में गुजर रहा था खुशी में कैसे गुजरे, सुकून में कैसे गुजरे, मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, ये क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। नाज़रीन, जब ये काम आप करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी तब्दीलियाँ पैदा करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं। इन दो बातों पे अमल कीजिए। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन बातों पे अमल करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ।
आपको किसी किस्म के सवालात पूछने हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपके शरीक हयात खुश रहेंगे। आपके शरीक हयात की खुशी और आपकी खुशी बच्चों को खुश रखेगी, जो उनकी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।